बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहसिन शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल खबर दिन रात। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो ताकतवर है ना, वो जो है इस वक्त पागल हो चुके हैं। पागल लफ्ज़ नहीं सही, तो जो है ना आप ये जो है उनके ऊपर लगा सकते हैं कि उनके जो अक्ल हैं वो इस वक्त माऊफ हो चुके हैं। वो उनको उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए। लाठी चार्ज, डंडा चार्ज, जेलों में उठा के बंदों को रख लिया, सब कुछ कर लिया। दफ़ा 144 भी लगा ली हर बंदे पे। जिस बंदे ने जो है पीटीआई का नाम लिया या जो है उसका झंडा पकड़ा, उसको जो है जेल में जाना पड़ेगा, ये उसके लिए तय है। इन्होंने सब कुछ कर लिया, मारा पीटा, हर जुल्म के जो है पहाड़ जो है वो इन्होंने जो है पीटीआई के जितने भी कारकुनान थे उनके ऊपर ढाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ताकतवर जो हैं अभी इस वक्त अंदर से मुतमईन नहीं है। ठीक है, हर वक्त कोई ना कोई जो है वो कोई ना कोई अपने से जो है मन घड़त कहानियां फिट कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इस वक्त आपके सामने ही हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखनी थी, वो बड़ी ही ज़रूरी थी, जिसकी वजह से आपकी खिदमत में ये वीडियो लेके आया हूँ। इंशाल्लाह पूरी देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। खबर दिन रात इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके सामने रखनी बड़ी ही ज़रूरी थी। नाज़रीन इकराम, एक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि आज जो मंगल का दिन था, ये जो गुजर गया है, ठीक है, इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये व्लॉग, ये शाम का वक्त है, ठीक है, 2 या 3 बजे हैं शाम के। जो आज का दिन गुजरा है ना, इस दिन में जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो डेवलपमेंट्स क्या हैं? चंद एक लाजमी डेवलपमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से हैं, वो बस आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जो है ना, नून लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज, ठीक है, उसके साथ भी बहुत बड़ा हाथ हुआ है। उसके साथ जो हाथ हुआ है वो भी आपको बताता हूं, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। लेकिन पहले जो चंद खबरें मेन है ना, शेख रशीद साहब वाली, उसके साथ जो है इमरान खान साहब की जो समाअत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, वो चंद जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी बड़ी ही जरूरी थी। खबर रात आज जो है इमरान खान साहब जो है अदालत में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप सब जानते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ इस वक्त जो है 2 मुकदमात हैं, जो मेन मुकदमे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। उसके अलावा जो है बेबुनियाद मुकदमे हैं, उनकी तो जो है वो गिनती ही मैं कहता हूँ कि मुश्किल है, वो गिने ही नहीं जा सकते कि पता नहीं कितने मुकदमात हैं उनके ऊपर। जो मेन मुकदमात हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। वो ये हैं कि जो है वो एक जो है इद्दत में निकाह, और जो है निकाह से पहले नाजायज़ तल्लुकात थे इमरान खान साहब के, जो भी उनके ऊपर एक जो है मुकदमा है, एलिगेशन है। वो जो इसके दरख्वास्त कुनिंदा हैं वो हैं खावर मलिका साहब। ठीक है, खावर मलिका साहब को कुछ लोग जानते होंगे तो कुछ नहीं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन है। आज जो है इमरान खान साहब, वो कुदरतुल्लाह साहब जो हैं जज हैं, ठीक है, जस्टिस कुदरतुल्लाह खान साहब, ठीक है, उनकी जो है अदालत में पेश हुए और अदालत में जो है बहुत कुछ हुआ। जो कुछ हुआ वो भी मैं आपको बताने लगा। अदालत में जब पेश हुए जनाब इमरान खान साहब, तो कुछ जो उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ स्टेटमेंट आई अदालत से बाहर, वो ज़रा मैं आपके सामने रखने लगा। अदालत के जो दरख्वास्त कुनिंदा हैं जनाब खावर मलिका साहब, उनके ऊपर जो है मैं थोड़ी सी आपको बता दूं कि वो कौन है और किस तरह का इंसान है। खावर मलिका जनाबे वाला जो है बुशरा बीबी, उनके एक्स हस्बैंड हैं, ठीक है, उनके जो है साबका शौहर हैं, साबका खामद हैं। जब तक इमरान खान साहब जो है इक़्तिदार में थे, वज़ीर आज़म थे, ठीक है, वज़ीर आज़म की सीट पर जो है बैठे थे, तब तक ये जो खावर मलिका है ये जो है उनके तराने गाता था, उनके ही गुन गाता था। ये वो शख्स है जो कहता था कि इमरान खान साहब जो है उन जैसा जो है कोई लीडर ही नहीं, कोई उन जैसा बंदा ही नहीं, और बुशरा बीबी जैसी पाक खतून ही नहीं। इस बंदे को इतनी शर्म नहीं है, एक बंदे में होती ना थोड़ी सी गैरत, इसके अंदर पूरी ही गैरत नहीं है, इसके अंदर इतनी सी भी गैरत नहीं है। ये नंबर 1 किस्म का, मैं इसको गाली भी नहीं दे सकता क्योंकि मुझे खुद को जो है वो ये चीज़ें जेब नहीं देती। ये जो खावर मलिका है, ये बुशरा बीबी जो है उनका जो है साबका शौहर है, और इनमें से जो है बुशरा बीबी से, इसके पास से जो है 5 बच्चों की माँ है बुशरा बीबी। इस गलीज इंसान को, ये इतना जो है पलीत और गलीज इंसान है, इसको इतनी शर्म नहीं आई कि जो है अपनी साबका बीवी के हवाले से, अपने 5 बच्चों की माँ के जो हवाले से ये जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है आजकल। मैं कहता हूं कि एक जो गैरतमंद इंसान है, जो गैरतमंद और बाशऊर इंसान है, उसको ये चीज़ें जेब नहीं देती, वो खुद ही इन चीज़ों में नहीं पड़ता। लेकिन क्या कहा जा सकता है, ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में तो हर कोई इमरान खान का दुश्मन बना हुआ है। जो स्टेटमेंट थी देखें, आप खुद देखें कि अजीबो गरीब केस हैं। ठीक है,
अजीबोगरीब किस्म के केस इन्होंने जो है बनाए हुए हैं। बंदा पूछे कि इमरान खान नॉन मुस्लिम है, ठीक है, वो कोई जो है गैर जो है वो मजहब से है, या वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है वो भी तो मुसलमान है, ठीक है। आजकल सभी जो है वो दीन के ठेकेदार बने हुए और मुख्तलिफ किस्म के जो ना केस जो है उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगा रहे। खैर बंदा क्या कह सकता है। कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में जो आज समाअत हुई केस की, उसमें खान साहब जो है पेश हुए। अदालत में खाली इमरान खान साहब जो है पेश नहीं हुए, बल्कि बुशरा बीबी जो हैं वो भी उनके हमरा थी। वो जो है उनसे पहले आई थी और पहले ही चली गई। जब जो है वो जज साहब ने पूछा, मतलब कुदरतुल्लाह खान साहब ने पूछा कि जो है वो बुशरा बीबी कहाँ नज़र नहीं आ रही, किधर गई हैं, तो मालूम हुआ जो जब उन्होंने तहकीकात की तो मालूम हुआ कि वो चली गई थी कुछ टाइम के लिए, 2-2.5 घंटे आई थी और समाज से पहले ही चली गई थी। इस बात को सुनते ही जो कुदरतुल्लाह खान साहब थे, ठीक है, वो उधर है, उन्होंने जो है वो एक गुस्से वाली जो है रविश इख्तियार की। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ हैं बुशरा बीबी, उनको बुलाया गया था, वो किसकी इजाज़त से जो है वो यहाँ से गई हैं। कुदरतुल्लाह खान साहब ये चाहते थे कि बुशरा बीबी को भी यहाँ पर बुलाया जाए और उनका मौक़िफ़ भी जो है वो सामने रखा जाए कि मामला असल में है क्या। आप सबको पता ही है कि ये क्यों सारे केसेस जो है खान साहब के ऊपर लगाए जा रहे हैं और उन केसेस की वजह क्या है, क्या कुछ हो रहा है। बाकी जो है वो पूछ कुछ हुई दोनों से, ठीक है। इमरान खान साहब ने कहा मुझे इसके ऊपर जो है वो कोई गम नहीं है, ठीक है, ये केस क्यों है या क्या है। आजकल का जो दुश्मन है वो बड़ा जलील और पलीत है, क्योंकि जो दौर है ये दौर नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर बंदे को अपनी पड़ी, हर बंदा जो है अपने नंबर बनाना चाहता है। लिहाजा उन्होंने कहा कि मुझे जो है इस बात के ऊपर जो है वो कोई जो है वो गम ज़दा नहीं हूँ मैं इस बात के ऊपर, या मुझे इसके ऊपर जो है कोई गिल्ट फील नहीं हो रहा। इसके साथ ही जो काजी फायद ईसा साहब वाला मामला है और जो इमरान खान साहब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है पेश हुए आज साफर के हवाले से, या इसके जो है वो मौजूद ही रेलिवेंट कोई केस था उसके हवाले से जो है उनके ऊपर एक और फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुख्तलिफ केसों में जो है फर्द जुर्म उनके ऊपर आयद कर दी गई है। अच्छा जी, जब इमरान खान साहब जो हैं वो केस की समाअत के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए, इसके अलावा जो जब वो डेला जेल में भी थे, ठीक है, जब उनसे जो है बैरिस्टर गौहर साहब मिलने गए तो उन्होंने जो है अपना पैगाम एक जो है वो कुरान की आयत पढ़ के सुनाया। अब उसका मफहूम यह है कि अपने दुश्मन के साथ भी इतनी दुश्मनी ना रखो कि इंसाफ ना कर सको, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बिल्ली चूहे का खेल जो है पीटीआई के साथ खेला जा रहा है, ये बड़ा ना एक ना गैर संजीदा, बहुत ही संजीदा मामला है। इसके ऊपर जो है गौर व फिक्र करनी बड़ी ही जरूरी है। आप खुद देखें कि एक पॉलिटिशियन जमात, जितनी भी हमारे जो मुल्क पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें ये वाहिद जमात है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। जितनी भी जमातें हैं, किसी जमात के साथ इतना जुल्म और ज्यादती नहीं हुई जितना इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ की जा रही है। अच्छा जी, जब जो है वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, ठीक है, बहुत कुछ कहा, ठीक है। अदालत में जो है वो जो काजी फायद ईसा साहब थे उनको कहा कि जो है वो ये आयत सुनाई उनको जाके अदालत में भी, और जो बैरिस्टर गौहर साहब जब उनको मिलने गए तो उन्होंने जो है अपना पैगाम उन तक भी पहुँचाया कि जो है वो अपने जो है वो दुश्मन के साथ भी इस तरह के जो है वो दुश्मनी ना रखो कि जो आपको जो है बाद में अगर आप इंसाफ करना चाहो तो इंसाफ भी ना कर सको। ये कुछ उन्होंने गुफ्तगू की थी। इसके अलावा जी और एक डेवलपमेंट्स है, वो डेवलपमेंट्स है शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब जो है एक दफ़ा फिर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, उनका जो है वो चिल्ला भी ज़ाया हो गया। इसके अलावा उनके चिल्ले के साथ ही साथ जो उन्होंने कुर्बानियां दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, वो भी ज़ाया हो गई। क्योंकि इस वक्त आप सब जानते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने अपनी एक जो है वो सियासी जमात बनाई है। वो चाहते थे कि जो है पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस्लामाबाद में, पिंडी में उनके जो सामने है उनके खिलाफ अपना कोई कारकुन जो है वो ना खड़ा करे। अच्छा जी, शेख रशीद साहब की बात के ऊपर जो है वो तज्जिया करने से पहले मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने 3 से ज़ायद दफ़ा जो है वो कुरान पाक को मुकम्मल तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है, और जिसका नतीजा यह है कि वो आयतें सुनाते हैं, ठीक है। उनकी जो एक बड़ी फेमस जो है वो एक स्पीच में जो सबसे पहले वो कहते हैं कि या का नाबुदु वैया का नस्ताइन, ठीक है, जो उनकी जो एक फेमस ट्रेंडिंग वाली जो एक आयत है वो ये भी है, ठीक है। शेख रशीद साहब वाला जो मामला है उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा। उसमें रोशनी डालने से पहले आपको बता दूं कि इस वक्त जो शेख रशीद साहब हैं, ठीक है, वो परेशान हैं, उनका चिल्ला ज़ाया गया, ठीक है। उनकी जो कुर्बानियाँ थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए वो सब ज़ाया गई। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किया था वो ज़ाया गया, उनके बकौल उनके, ठीक है। वो चाहते थे कि जो आप सब जानते हैं कि जो शेख रशीद साहब हैं, ठीक है, उनकी अपनी एक सियासी जमात उन्होंने बना ली पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी के बाद, ठीक है। वो एंड तक उन्होंने साथ दिया। वो चाहते थे कि जो है वो ये दोस्ती का हया करते थोड़ा सा पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले,
और जो है मेरे खिलाफ जो है वो बंदा जो है खड़ा अपना ना करते पिंडी में। तो मैं आपको बता दूं कि जो है वो पीटीआई का भी जो है वो कोई इस वक्त जो है वहां पे पिंडी में नहीं समझ आ रही। और उसके बाद आपको पता है कि शेख रशीद साहब जो है एक तो फिर जो है लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके ऊपर जो केस थे 9 मई की वजह से नहीं हुए, ठीक है, बल्कि एक और केस की वजह से जो है वो उनके ऊपर कुछ एलिगेशन थे, जिसकी वजह से वो जो है वो इस वक्त जो है वो गिरफ्त में है। ये जो मंगल का दिन गुजरा है, आज ही के दिन वो गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा जी बहुत से इख्तलाफात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस में, ठीक है, कि जो ना एक बड़ा ना एक अजीब सी रवश इख्तियार की जा रही है कि लोगों को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आपस में ही लड़ रही है। तो वो भी आपको बात बताते हैं कि वो क्या है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो चेयरमैन पीटीआई इस वक्त मौजूदा चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए तो इमरान खान साहब ने उनको डांटा भी। उन्होंने कहा था कि जब मैं जो है वो तुझे कह रहा हूं कि जो है वो छोटी पार्टियां हैं, ठीक है, नीचे वाली, उनके साथ जो है इत्तेहाद करो, लेकिन तुमने अपना ही जो है नया कटा खोल दिया है कि ठीक है पीटीआई इत्तेहाद या इस तरह को उन्होंने कोई नाम रखा है गौर साहब ने, ठीक है। तो इमरान खान साहब का दिल था कि जो है वो नीचे वाली सतह की जो पार्टियां हैं उनके साथ इत्तेहाद किया जाता, उनको इंतखाबी निशान भी मिल जाना था, उनको सेनेट में इलेक्शन लड़ने की जगह भी मिल जानी थी, और भी बहुत कुछ होना था। जो है वो इमरान खान साहब चाहते थे कि जो है वो हर तरफ ही जो है उनका जो एक जो लेवल है वो अप रहे, ठीक है। इंतखाबी निशान भी अब छीना गया, बल्लेबाज भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, हालात आपके सामने हैं। इसके अलावा जी आप सब जानते हैं कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और आजकल वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है, हर खबर में जो है वो उनका नाम है। तो वो जो है ना बड़े जज्बाती से हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो है ना उनकी और आपस में ना कोई अजीब सी जो है वो रविश इख्तियार की गई है कि जो है वो ये हो गया वो हो गया। बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि उनकी जो थोड़ी सी अनबन हुई थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि इख्तलाफात बुला के पार्टी के उम्मीदवारों को सपोर्ट करें, शेर अफजल हमारा है और हमारा रहेगा। अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लीडर जेल में है, हमें इस मकसद को देखना है ताकि पीटीआई के कारकुन और ओहदेदार इख्तलाफ में ना पड़े। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, हाँ पहले इत्तेहाद था लेकिन अब नहीं हुआ। शेर अफजल मुरव्वत हमारे साथ है, हमारे साथ इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी में इख्तलाफ रहता है और यही जमहूरियत है। अपने उम्मीदवारों की लिस्ट हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ये एक छोटी सी उन्होंने स्टेटमेंट दी थी शेर अफजल खान मुरव्वत साहब के हवाले से। खान साहब का जो है इस हवाले से जो है वो कहना था, जो बैरिस्टर गौर साहब ने बताया कि उन्होंने बड़ी नरमी जो नरम गोई से जो है वो शेर अफजल खान मुरव्वत के साथ जो है पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि वो एक बहादुर शख्सियत है और एक बहादुर नौजवान क़यादत को संभाले हुए है, ठीक है। और जो है ना उन्होंने कहा है कि वो बड़ा ही जो है वो इतना जिसे कहते हैं कि उन्होंने लाड में बोला कि जो शेर अफजल मुरव्वत साहब हैं, ठीक है, वो ना जज्बाती हैं, पार्टी को लेके ना थोड़ा सा पोजेसिव हैं, वो बहुत जल्द जो है जज्बात में आ जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें कर देते हैं। ये कुछ ज़रूरी जो डेवलपमेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा जो एक बात ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है जिसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, मैंने आपको बतानी थी, वो ये है कि जो है ना आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है ना ये हाथ हुआ है। वो हाथ कहाँ हुआ है, जो एक ना कोई पख्तून इलाका था, ठीक है, वहाँ पे जो है वो मुबैना वीडियो जो आई है उसमें जो है बताया गया है कि जो है सफदर साहब थे, ठीक है, कैप्टन सफदर साहब थे, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं हुआ कि वो कैप्टन सफदर साहब हैं या नहीं है। वो वहाँ पे जो है अपनी जो है वो पार्टी की जो है वो कन्वेंशन के लिए, मतलब जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए निकले हैं, इलेक्शन कैंपेन के लिए वो निकले हैं, और रास्ते में जो है वो एक बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो पठान थे, उन्होंने रोका और उन्हें और उनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर जो है उनको गालियाँ निकाली, गंदी और गलीज गालियाँ निकाली, और जो है वो उनको जो है वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद नवाज शरीफ और इस तरह के जो है नारे लगाएं। वो वीडियो मैं नहीं चलाऊंगा, उसकी वजह यह है क्योंकि उसमें जो है वो सख्त जो है वो जुमले इख्तियार किए गए हैं, सख्त जो है वो गालियाँ निकाली गई हैं, और मैं नहीं चाहता कि जो है मैं खुद इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, मेरे व्यूवर्स जो हैं वो इस चीज़ को देखें। इसके अलावा आपको पता है कि कल जो जलसा हुआ उकाड़ा में, वो जो है वो घ्यो लगाने के बावजूद जो है उन्होंने घी लगाया, उसके बावजूद भी सूखा ही रहा, उसका जो है वो कोई असर नहीं हुआ, फ्लॉप ही हुआ है। इसके अलावा जो आप सब जानते हैं कि इस वक्त जो बड़ा ना अजीब सी जो है ना रविश इख्तियार हो चुकी है मुल्क पाकिस्तान में, हर बंदे को जो है अपनी पड़ी हुई है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, सब कुछ जो है मामला ही बड़े जो है तब्दील हो चुके हैं। पता नहीं 8 फरवरी से पहले क्या होता है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और आपको मेन बात बता दूं कि जो इलेक्शन 8 फरवरी को आ रहे हैं, इनका भी खदशा है कि ये पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा पता नहीं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। पता नहीं अब जो मुल्क की जो हालात बन चुके हैं ना, ये जो है वो किसी तौर भी समझ आने वाले हालात नहीं है। खबरदार नज़ार ये कुछ डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखनी थी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।